शाम को 7:45 यानी कि 7:45 जहांगीरपुरी थाने के इलाके में मुकुंदपुर के पास एक रॉबरी का इंसिडेंट हुआ था, जो बाद में डकैती में बदल गया। इसमें टोटल 6 एक्यूज पर्सन इन्वॉल्व थे। दरअसल रोशन लाल जो सकूरपुर का रहने वाला है, रोशन लाल काम करता है लक्ष्य, मिस्टर लक्ष्य है रहने वाले सेक्टर 13 रोहिणी के। इनकी कंपनी है स्काई टैक्स, जो कपड़े का काम करती है, और उसका फूड में ऑफिस है। रोशन लाल गांधीनगर से कंपनी का कैश कलेक्ट करता है, जिसमें एक जगह से उसने 20 लाख रुपए लिए, एक जगह से 15 लाख रुपए उठाए और एक किसी वेंडर से 1,36,000 रुपए लिए। तो लगभग टोटल 36,36,000 रुपए कैश लेकर गांधीनगर से ये अपनी कंपनी के ऑफिस फूड जा रहे थे। उस समय 7:45 बजे के आसपास रोशन लाल को 2 मोटरसाइकिलों पे जो 4-5 लड़के थे, उन लोगों ने घेर लिया। 5 लोग थे उस समय, और मोटरसाइकिल टक्कर मार के गिराया। फिर एक उनमें से एक्यूज ने इसको चाकू मारा और बैग छीनकर भाग गए। इस पीसीआर कॉल पर हमने एक केस रजिस्टर किया जहांगीरपुरी थाने में। एफआईआर नंबर है इसका 953/25। ये रॉबरी का केस रजिस्टर करने के बाद सेंसेशनल वारदात थी। कंप्लेनेंट को एडमिट कराया गया, उसका ट्रीटमेंट करवाया और एक ज्वाइंट टीम बनाई नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि एक इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में केस काफी चैलेंजिंग लग रहा था। कारण कि कोई आसपास में सीसीटीवी फुटेज या इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही। तो टीम ने एक लंबी इन्वेस्टिगेशन की, जहां से कैश लेकर जो विक्टिम चला था, उस इलाके के सीसीटीवी फुटेज, रास्ते के सीसीटीवी फुटेज और आगे तक के फुटेज चेक किए। इसके लिए हमने एक लंबी चौड़ी टीम बनाई। हमारे एडिशनल डीसीपी सुनील के नेतृत्व में एसीपी और रंजीत ढाका, एसीपी जहांगीरपुरी, हमारे योगेंद्र पोखरदार, इंस्पेक्टर सतेंद्र, एसएचओ जहांगीरपुरी, इंस्पेक्टर जितेंद्र तिवारी, इंस्पेक्टर सोमवीर, इंस्पेक्टर चैतन्य नहीं आया छुट्टी पर, एंटी बर्गलरी सेल। तो स्पेशल स्टाफ, एंटी बर्गलरी एंड स्नैचिंग सेल, एएटीएस और जहांगीरपुरी थाने की संयुक्त टीम ने एडिशनल डीसीपी सुनील के नेतृत्व में कई दिन तक सीसीटीवी फुटेज खंगाले और फाइनली इनको गांधीनगर के एक मार्केट में उस रोशनलाल की बाइक को फॉलो करते हुए 2 लड़के दिखाई दिए। उसी ट्रेल को आगे सर्च करते 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 गीता कॉलोनी फ्लाईओवर के आसपास मोटरसाइकिल का नंबर सीसीटीवी फुटेज में मिल गया। उसकी ट्रेल को निकालते हुए फाइनली ये गैंग बस्ट किया है। इसमें टोटल, जैसे मैंने बताया कि 6 लोगों को अभी तक अरेस्ट किया गया है। इनके नाम मोहम्मद इरफान, जो जिंदगी कॉलोनी गवाना का रहने वाला है, उसका भाई है अरशद, 23 साल का, ये गाजीपुर में रहता है। इस पे पहले 2 मुकदमे हैं, एक क्राइम ब्रांच का है और एक फरोज का। अमन अंसारी प्रीवियसली ये भी इन्वॉल्व है स्नैचिंग के केस में, रहने वाला है नोएडा का। मनीष एलियस डॉन, 19 साल, न्यू अशोक नगर का रहने वाला है। प्रिंस एलियस अवारा, ये पहले 2 मर्डर के केस में इन्वॉल्व है, एक गाजीपुर और कल्याणपुरी। ये रहने वाला है कल्याणपुरी का। ये 5 लोग रॉबरी में इन्वॉल्व थे। छठा जो नितेश नाम का व्यक्ति है, 35 साल उम्र है, बेगमपुर का रहने वाला है और इसकी भी प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट है। ये नितेश एक सागर ट्रांसपोर्टर की गाड़ी चलाता है। सागर ट्रांसपोर्टर ने अपनी गाड़ियां उसकी कंपनी में लगा रखी है, लक्ष्य की कंपनी में।
इस वजह से नितेश को ये इन्फॉर्मेशन थी, पहले इरफान भी वहां पे ड्राइवर था, तो इनको ये इन्फॉर्मेशन थी कि ये कैश ऐसे इनका आता है। उस इन्फॉर्मेशन पे काम करते हुए उन्होंने कई दिन तक रोशनलाल की रैकी की, रोशनलाल की मूवमेंट को ट्रैक किया और फिर इंफॉर्मेशन के बेस पर उसको फॉलो किया। इस तरह से इस लूट को अंजाम दिया। इसमें हमारी टीम के अथक प्रयास से अभी तक 10,40,000 रुपए, एक डिजायर कार जो इन्होंने उन्हीं पैसों से खरीदी है, 2 आईफोन, एक वो स्कूटी जो हमारे विक्टिम की है और 2 मोटरसाइकिल जो इसमें इस्तेमाल हुई है, उन सबको रिकवर कर लिया गया है। और कैश रिकवरी के लिए अभी टीमें लगा रखी हैं और उम्मीद है कि और भी इसमें रिकवरी हो जाएगी। सर, टोटल विक्टिम के पास कितना कैश था, टोटल कितना अमाउंट था, और इनके पास और क्या हाथ में चाकू के अलावा और क्या हाथ में? जैसे मैंने बताया कि कैश था 36,36,000 और इनमें इनके पास चाकू था, वो चाकू रिकवर हो गया। इनमें से अमन ने चाकू मारा था उसको गिरने के बाद। कितने चाकू से मार क्या काम करते हैं? रोशनलाल उसके यहाँ कैशियर का काम करते हैं, जो कंपनी है लक्ष्य की कंपनी है। कितने चाकू से मार? चाकू 2 बार रोशनलाल के लगे थे। 6 एक्यूज्ड है और इस मामले में ऐसे मामले पहले सीरियस हो रहा है। और 6 लिंक कैसे थे, 6 लोग तो आपस में किस तरीके से आपस में मिले कैसे? इरफान और अरशद अब्दुल भाई, नितेश और इरफान जो है एक ही जगह ड्राइविंग का काम करते थे और ये अरशद के दोस्त हैं, मुल्ला कॉलोनी, नोएडा और उधर प्रीवियस कुछ है? प्रीवियस बताया हमने। प्रीवियस में अमन अंसारी का शायद कोई केस नहीं है। प्रिंस अवारा का 2 मर्डर के केस है। अमन अंसारी का एक स्नैचिंग का केस है। अरशद इससे पहले इन्वॉल्व है क्राइम ब्रांच के एक आर्म्स एक्ट के केस में और एक मोटर व्हीकल एक्ट का करोल बाग। इरफान का पुराना कोई केस नहीं है। नितेश का पहले एक सुल्तानपुरी का चोरी का केस। सर, आपने जैसे बताया 6 लोग अरेस्ट हुए और 10 लाख रिकवरी हुई, यानी अभी और भी लोग शामिल हैं इस मामले में। रिकवरी टोटल अभी तक हो चुकी है 14,65,000, मतलब कैश प्लस गाड़ी प्लस मोबाइल मिलाकर। तो इन 6 लोगों ने अंजाम दिया था, वो लोग भी देख रहे थे और लोग प्रॉब्लम में शामिल नहीं थे, लेकिन इंफॉर्मेशन ये मिली है कि उन्होंने कुछ कैश अपने दोस्तों के यहाँ इधर उधार में दे दिया, कहीं रखवा दिया, उस तरह की वो रिकवरी चल रही है। सर मोटिव इनका, जैसे लूट का जो मोटिव होता है वो किस तरह से इनका था? कोई सोगिया करते थे या कुछ इनका अलग से? देखिए, सभी की प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट है, क्रिमिनल्स हैं। इंफॉर्मेशन नितेश ने दी कि भाई ये काम हो सकता है इरफान ने अपने भाई अरशद को बताया। अरशद ने ये सारे अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और एक ग्रुप बनाया, फिर इसकी रैकी की और रैकी करने के बाद एक दिन मौका देके इसको लूट लिया। ठीक, बहुत थैंक यू सर।